गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट संसद टीवी के अंदर बात की गई है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो जोजिला ला, इसको पास बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और बात देखो, असल में यहाँ पर ठंड के मौसम में मतलब ठंडा में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो रास्ता ख़राब हो जाता है। तो प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विनायक के ज़रिए रोड को साफ़ किया जा रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो स्पैरो डे का मतलब गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो जो खेत वगैरह में हम लोग कीटनाशक फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, गौरैया क्या खाएगा, यही सब तो खाएगा, तो इससे इसकी संख्या कम हो रही है। भवन निर्माण की शैली, जैसे हम लोग घोंसला वगैरह बनाते हैं, नेस्ट वगैरह बनाते हैं, तो उस हिसाब से नहीं रहता है जिस तरह से उनको तो आदत रहती है इस तरह से रहने की। नेक्स्ट बगीचे समाप्त होते जा रहे हैं, हम लोग गार्डन वगैरह कम यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरल गार्डन होता है। और जो टीवी टावर से जो क्या होता है कि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो 2-3 रीज़न आपके सामने हैं मेंस के अंदर, जो आप किसी भी मतलब इन्वायरमेंट के आंसर में इन तीनों बातों को, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया उसके खाने से, या फिर हमारे वन, अभी IFR की रिपोर्ट के अनुसार वन बहुत कम होता जा रहा है, हालांकि बढ़ा है लेकिन कुछ जगह पे कम होता जा रहा है, तो इसको ऐड ऑन कर सकते हो, रेडिएशन से ऐड ऑन करते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब विश्व प्रसन्नता सूचकांक के बारे में बात की गई है। 46 देशों की सूची में भारत मतलब 136 देशों की सूची में भारत 46वें स्थान, 46 देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर है। 146 है ये, सॉरी 146 देशों में, वेरी बैड, बहुत बुरा सिचुएशन है 136। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि फिनलैंड यहाँ पर टॉप किया है। कौन? फिनलैंड। नेक्स्ट, इसको रिलीज़ कौन करता है, इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब UNSDN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। अब ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसमें 1-2 बातें और होंगी मेरे हिसाब से, रुको एक सेकंड। यहाँ पर कोविड काल सकारात्मक, नहीं, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तो वही न्यूज़ है जो दोबारा आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो देखो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून, खासकर सख्त घरेलू हिंसा, इसका मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये 2005 में आया था। यहाँ पर देख लो, ये आया तो था बड़े अच्छे मकसद से, लेकिन हर 3 महिला में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। क्या है घरेलू हिंसा, अभी डिफाइन करूँगा 10 सेकंड बाद। घरों में होने वाली इस तरह की हिंसा के अधिकतर मामले रिपोर्ट नहीं होती। इसकी वजह महिला का आर्थिक रूप से पति या परिवार पर निर्भर होना, क्योंकि अगर इनको कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, चलो मैं 10 सेकंड में बता ही देता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, इसका मतलब हुआ, देखो कोई महिला घर में रह रही है और उस सास का सेवा करना है, ससुर का सेवा करना है, बातें सुन रही है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रेशर में रहती हैं, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। कोई पति मारपीट करता है, या मतलब बच्चे का सेवा करती है, बहुत मतलब, लेकिन बहुत परेशानी होती है, अगर उसके ऊपर ताड़ना हो रहा है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। बहुत ही हाईली लेवल से इसको डिफाइन किया गया है। अब आते हैं यहाँ पर, अब कोई महिला है, उसकी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी अगर मान लो वो इस तरह के केस करेगी, तो हस्बैंड दिक्कत करेगा, सब पहलू पे हम बात करेंगे। वहीं घरेलू हिंसा के मामले में बारे में अनभिज्ञता भी एक बड़ा कारण है, मतलब वुमेन्स को पता ही नहीं है। और यहाँ पर यह बात विधि स्पीक्स के सर्वे के सामने आई है, जिसमें NCRB और नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार बनाया गया है। इसकी वजह से महिलाओं से जुड़े अपराधों में दंड नहीं मिलना भी एक कारण है। मतलब जो हमारा पुरुष समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसमें जो दर है 23.7% के आसपास सज़ा होती है, बहुत कम है। और 98% के आसपास जो है सो मामला 91.2 लंबित मामला है। अब इस कारण विशेष अदालतों की कमी, पुलिस जांच में ढिलाई, गवाहों के सामने नहीं आना, समाज का नकारात्मक रुख और अदालतों का दूर होना, ये सब बातें कही जाती हैं। अब आते हैं इस आर्टिकल के कोर पे। देखो डोमेस्टिक वायलेंस फिर से बता रहा हूँ किसको बोलते हैं।
फिजिकल वायलेंस मतलब मारपीट किया तो इसको बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस। मेंटल वायलेंस, आप प्रेशर दे रहे हो, नहीं तुमको ये काम करना है, इतना बर्तन है तुमको धोना है, भाई दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस, आप इमोशंस के साथ भी बहुत सारे लोग मतलब ब्लैकमेल करते हैं, बहुत प्रेशर देते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल वायलेंस, तो ये तो है ही। नेक्स्ट ये सब के सब किस कैटेगरी में आएगा? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। देखो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो लोगों को पता ही नहीं है, वुमेन्स को पता ही नहीं है, रिपोर्ट तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर कोई महिला या वुमेन्स कोई या मेल्स जो भी सुन रहे हैं, तो आप अपनी बहन को ही बता सकते हो सकता है किसी की सिस्टर के साथ इस तरह का अपराध हो रहा हो। हालांकि वो अपनी बीवी के साथ तो नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी सिस्टर के साथ या अड़ोसी पड़ोसी, और आप यूपीएससी के अनुसार उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोशल वर्क करना मतलब अपने आप में इनकलकेट करोगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उनको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, एक रिपोर्ट लिखवा सकते हो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। देखो सोशल स्टिग्मा होता है कि यार कैसे घर के खिलाफ चले जाएं, जा कर के अपने घर के बारे में बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ समाज के हमारा ये तो रूरल एरिया में और ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में। मैं अभी गाँव में ही रह रहा हूँ, इस विलेज में जब आप देखोगे इन चीज़ों को तो आपका दंग रह जाएगा देख करके। मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ देख रहा हूँ, मतलब पौराणिक विचारधाराएँ, रूढ़िवादी विचारधाराएँ, मतलब वो ना साइंटिफिक ढंग की बात करते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की बात करते हैं। वुमेन्स बस मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह जो रियल में हम लोग आंसर्स के अंदर यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी इन विलेज देयर आर सो मेनी पीपल्स, इवन कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि मतलब जैसे लगता है कि मतलब पता नहीं उनको मतलब लगता है कि मतलब जो है सो मतलब घर में ही बंद दो, मतलब वो जो हम पुरुष समाज प्रधान की बात करते हैं वही मैं देख रहा हूँ। अब देखो एफआईआर अगर कोई लड़की यहाँ की कराने चली जाए गांव की, वो लड़की चली गई एफआईआर कराने के लिए, ये यहाँ पे देखो ये जो एक्ट आया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक्ट जो है घर को जोड़ने के लिए है। लेकिन माँ क्या कहती है घर में, बेटा सारा बात सह लेना, खिलाफ मत बोलना, घर को जोड़ के रखना। अब ये कौन सी हुई बात भाई? उसके साथ तकलीफ हो रही है, उसके साथ मारपीट हो रही है, कोई समस्या हो रहा है, फिजिकल वायलेंस हो रहा है या सेक्सुअली वायलेंस हो रहा है इवन, तो भैया क्यों नहीं बोलेगी? तो ये तो अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, प्रॉपर अवेयरनेस की कमी है। और नेक्स्ट बात की जाए तो महिला को डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, और सबसे बड़ी चीज़ लॉ का तो पता ही नहीं है। आप बेटी हो ना, सहन करना पड़ेगा। अब कानूनी समस्या से ज़्यादा सामाजिक समस्या है अब यहाँ पर, लेकिन सिर्फ सामाजिक समस्या या सोशल एस्पेक्ट की ही हम बात नहीं करेंगे, कानून की भी बात करेंगे। सामाजिक समस्या तो अभी किया हमने कि समाज में लोग बाहर ही नहीं आते हैं, लेकिन अब कानूनी समस्या क्या है? देखो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, लेकिन एक नियम है इसके अंदर कि 60 दिन के अंदर ऐसे केस को 60 डेज विदिन 16 डेज इस केस को आप सॉल्व करोगे, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। 95% केस जो है पेंडेंसी में है। रीज़न हमारे यहाँ जजेस की भी तो कमी है। अब कोविड-19 आया तो कोविड-19 में जो है जो और वुमेंस वगैरह जो फैमिली है घर में रहने लग गए, तो इस कोरोना के काल में भी बहुत सारी वुमेंस को घर की चार दीवारी के अंदर बहुत, हालांकि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है घर की चार दीवारी के अंदर ही होता है। अब तो इसके लिए करना क्या चाहिए, थोड़ा सेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग ऑफिसर जो होता है इसको थोड़ा पावर्स देना चाहिए। जुडिशरी में स्पेशल जो है सो जजेस बढ़ाया जाए, स्पेशल फास्ट ट्रैक डाला जाए। और देखो वैसे एफआईआर करने या मान लो कोई वुमेंस या गर्ल्स जाती है थाने में, तो 2-3 काउंसलर होते हैं वहाँ पर वुमेंस जो आपको कहती हैं पहले देख लो कहीं सुलझ तो नहीं हो सकता है, तो इस तरह की काउंसलिंग व्यवस्था तो वहाँ है। अब देखो आशा वर्कर, हालांकि अभी जो आशा वर्कर है वो आशा वर्कर जो है सो अभी कोरोना के समय में जो है बहुत सारे वैक्सीनेशन वगैरह में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ये भी समस्या है। एक सेकंड लाइट चली गई है, थोड़ा सा मैं लाइट जला लूँ, हाँ वो चले गए हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कोर्ट को बढ़ाया जाए। और देखो एक समस्या जो वुमेन्स के साथ आती है कि हम जो अगर कोर्ट चले गए तो हमारा हस्बैंड हमको खिलाता है, सब कुछ करता है, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे? तो उनको मेंटेनेंस चार्ज तुरंत मिलता है, बहुत जल्दी कोर्ट तुरंत उनको दिलवा दी जाती है। तो इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फैमिली के खिलाफ गए तो वही जो अभी बताया हमने। तो इस तरह से आप सजेशंस में इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और अपने आसपास भी लोगों को मदद भी कर सकते हो। आंसर्स या ऐसे का फ्लो बहुत अच्छा आर्टिकल है, यू कैन यूज़ दिस वन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।